हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, फिर आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मंथन सीरीज, और जो कि आज का एपिसोड नंबर होने वाला है लगभग 14 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप सभी इसको करेंगे हमारे साथ अच्छे से। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अच्छे से तैयारी करें, वैकेंसी आ रही है, अच्छे से तैयारी करें। 10 पैट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, अच्छे से उसकी भी तैयारी जरूर करें। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी बनाए रखें। आए वैकेंसी तुरंत पेपर करें, अपना सिलेक्शन लेके जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और देखिए, प्रैक्टिस सेट अच्छे से ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। पीवाईक्यू सब क्वेश्चन पीवाईक्यू है, और एक से एक अच्छा क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। आप इसको अच्छे से करेंगे। जैसे कि आज का आपका पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैग्रेटे के नाम से जाना जाता है। मैग्रेटे सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है, ये आपको बताना। जैसे दिया गया है कि प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे मैग्रेटे सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, मैग्रेटे सिटी के नाम से जाना जाता है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, लखनऊ को जाना जाता है मैग्रेटे सिटी के नाम से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थित है। आपको बताना है कि पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है। इसमें देखिए, पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, ये है हमारा कहाँ पर है, केनारा। केनारा ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है शामली में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। केनारा कहाँ पड़ता है, शामली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, एरो सिटी, एरो सिटी, एरो सिटी किसे कहते हैं, लखनऊ। एरो सिटी किसे कहते हैं, लखनऊ को। लखनऊ को एरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलें आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है कि बायोप्लास्टिक पार्क स्थित है। आपको बताना है कि बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर, अमेठी, आगरा या फिर लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है बायोप्लास्टिक पार्क, ये है हमारा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक आता है जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क ये कहाँ पर स्थित है, जीवाश्म पार्क। इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा है सालखान। सालखान ये कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, ये सोनभद्र में स्थित है। बात करेंगे एक इसके साथ आ जाता है श्रमिक पार्क। श्रमिक पार्क, श्रमिक पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये खुर्जा। ये कहाँ स्थित है, खुर्जा में, जो पड़ता है बुलंदशहर। कहाँ पर है ये, बुलंदशहर में स्थित है। ये स्थित है हमारा बुलंदशहर में। श्रमिक श्रमिक अपशिष्ट पार्क क्या है अगला, श्रमिक अपशिष्ट पार्क ये कहाँ पर है, खुर्जा, जो पड़ता है बुलंदशहर में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ पर है, खुर्जा, बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। चीनी का कटोरा कहते हैं मुजफ्फरनगर को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर।
देखिए एक आता वीर रथपात, वीर रथ पार्क, ये कहाँ पर है? ये है गौतम बुद्ध नगर। ये कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है इसमें, बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश में कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है कुल सब्जी उत्पादन में? ये है हमारा प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर इसमें ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए बात करेंगे कि समग्र बागवानी, समग्र बागवानी उत्पादन, आप बताते चलेंगे कि इसमें कौन सा स्थान है। बात करेंगे आलू उत्पादन में, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। आम उत्पादन में, आम उत्पादन में कौन सा स्थान है। अमरूद उत्पादन में, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। फिर अगला आता है तरबूज में, तरबूज उत्पादन में कौन सा स्थान है। एक आता है खरबूजा उत्पादन में। देखिए पहले इनकी बात करेंगे तो इन सभी में हमारा कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सभी में प्रथम स्थान है। तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। खरबूजा उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। खीरा, मटर, इन्हीं में सब में प्रथम स्थान है। बात करेंगे शहद उत्पादन में कौन सा स्थान है। शहद उत्पादन के लिए भी हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। मेंथा, मेंथा उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये भी हमारा प्रथम स्थान है। बात करेंगे गुलाब उत्पादन में तो भी हमारा प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में उसमें भी हमारा प्रथम स्थान है 24-25 के आंकड़े के अनुसार। बात करेंगे कुल पशुधन में, कुल पशुधन में कौन सा स्थान है, उसमें भी प्रथम स्थान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन कौन सा है, ये आपको सभी को मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा स्थान है। ये आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश का डॉट 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 स्थान कृषि 2024-25 में कौन सा स्थान रहा है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि कृषि उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है इसमें खनन उत्पादन में, कुल खनन उत्पादन में या फिर कुल अनाज उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में या उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इन सभी में कैसा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। इनमें सभी में कैसा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है इन सभी में। उपरोक्त इसमें आंसर हमारा डी हो जाएगा। सभी में कैसा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। बात करेंगे चावल उत्पादन में कैसा स्थान है, उसमें भी हमारा स्थान प्रथम रहा है। बात करेंगे गन्ना उत्पादन में, तब भी हमारा प्रथम स्थान रहा है। मसूर उत्पादन में भी प्रथम स्थान रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैं एक बार आप इसको सभी को नोट करेंगे। चावल, गन्ना, मसूर, गेहूं, गेहूं आपको सामने है, और अनाज जो भी मोटा अनाज सब सभी में इसमें आपका कौन सा स्थान है, प्रथम, प्रथम स्थान रहा है। ये बात विशेष करके ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का डॉट 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 स्थान विविध क्षेत्र में कौन सा रहा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान रहा है विविध क्षेत्र में, जैसे कि जनसंख्या में, बैंक शाखाएं में, डाकघर में या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं।
बताएंगे कौन सा स्थान रहा है, किसमें स्थान रहा है। देखिए इसमें सभी में स्थान कैसा रहा है, इनमें उपरोक्त सभी में स्थान कैसा रहा है, प्रथम स्थान रहा है। कैसा स्थान रहा है इन सभी में, प्रथम स्थान है, यानी कि उपरोक्त नंबर इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश का। और बैंक शाखाओं में भी उत्तर प्रदेश का भारत में कैसा स्थान है, प्रथम स्थान है। और डाकघर में भी पहला ही स्थान है। बात करेंगे समाचार पत्र। समाचार पत्र, समाचार पत्र इसमें कैसा स्थान रहा है। बात करेंगे इसमें अगला, जैसे क्या आता है चीनी उत्पादन, चीनी उत्पादन 24-25 के आंकड़ों के अनुसार, 24-25 के अनुसार इसमें कौन सा स्थान रहा है। बात करेंगे कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन इसमें कैसा स्थान रहा है, इसमें भी हमारा स्थान प्रथम रहा है। चीनी में प्रथम स्थान, समाचार पत्र में भी प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, भारत में उत्तर प्रदेश का डॉट डॉट जौ उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश का जौ उत्पादन में डॉट 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 कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्थान रहा है जौ उत्पादन में। देखिए बात करेंगे इसके साथ साथ एक आता बाजरा उत्पादन, बाजरा, बाजरा एक इसमें आ जाता है अलसी, अलसी। बात करेंगे एक आता है इसमें आंवला, आंवला आ जाता है इसमें गाजर, एक आता है इसमें शकरकंद, शकरकंद। इन सभी में उत्पादन में कैसा स्थान रहा है। देखिए इन सभी में कैसा स्थान रहा है, इसमें द्वितीय स्थान रहा है। हम बात करेंगे, देखिए इन सभी में कैसा स्थान है, द्वितीय स्थान रहा है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस जगह स्थित है। देखिए सोहगी बरवा कहाँ स्थित है, ये स्थित है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराजगंज है, महाराजगंज की बात करेंगे तो देखिए इससे एक देश की सीमा लगती है, महाराजगंज से, महाराजगंज से एक देश की सीमा लगती है। कौन सा है वो, नेपाल, नेपाल की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है। फिर इधर बिहार की सीमा लगती है, इधर बिहार की सीमा लगती है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, एक तरफ बिहार और एक तरफ हमारा आता है नेपाल। और देखिए ये जो हमारा दिया गया है सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये क्या है, ये गिद्ध, गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन, प्रजनन केंद्र। चलिए आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित होता है। आपको बताना है कि कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन प्रयागराज, मथुरा, पीलीभीत, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। कैलाश मेला आयोजित कहाँ होता है, ये होता है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी इसमें
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला योजना कब आरंभ की गई। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आरंभ की गई थी। दिया गया इसमें 1 मई 2015, 1 मई 2016, 1 मई 2018, 1 मई 2019। इसको 19 कर लेते हैं। 1 मई 2019 या फिर इनमें से कोई नहीं। कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1 मई 2016। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टैंप और पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश स्टैंप और पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पुलिस विभाग से, चंचल संपत्ति का पंजीकरण, स्कूल की परीक्षा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या इनमें से कोई नहीं। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंचल संपत्ति का पंजीकरण। किससे संबंधित है ये? आंचल संपत्ति का पंजीकरण से ये संबंधित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें इतना ही काफी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है? जैसे कि बर्तन और कढ़ाई, कालीन एवं तकिए, या फिर मूर्ति एवं प्रतिमाएं, या फिर हुक्की हुक्की कारसी हुक्की कारसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये किससे संबंधित है? इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, हुक्की और कारसी। हुक्की कारसी से ये संबंधित है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? आपको बताना है कि टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये कुशीनगर, आजमगढ़, सोनभद्र, या फिर अम्बेडकर नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह है किससे संबंधित है? कहाँ पर है ये कहाँ है? ये अम्बेडकर नगर। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये अम्बेडकर नगर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम संख्या से संबंधित है? उत्तर प्रदेश अधिनियम 5, उत्तर प्रदेश अधिनियम 18, उत्तर प्रदेश अधिनियम 21, उत्तर प्रदेश अधिनियम 34, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या नंबर कितना है? 34। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लिए इतना ही काफी। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि मेरठ के किस मंदिर में 1987 में एक नया अष्टभुजाकार हॉल बनाया गया था और 2001 में एक सोने का कलश स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि वो कौन सा मंदिर था? प्रेम मंदिर, राधा मंदिर, शिव मंदिर, या फिर हनुमानगढ़ी मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा मंदिर था वो, उसकी बात करेंगे। देखिए इसमें जो मंदिर था वो कौन सा था? वो था हनुमानगढ़ी मंदिर। कौन सा? हनुमानगढ़ी मंदिर था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थल की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। इसमें दिया गया है कि 10, 11, 12, 13, या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने रामसर स्थल हैं? देखिए इसकी बात करेंगे, वो कितने हैं? 13। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 13। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? 13। पहले कितनी थी? 10। 3 नई साइट बढ़ी हैं। कौन कौन सी हैं? 10 को आप जानते ही होंगे। एक 11वें नंबर क्यों है? पटना पक्षी अभ्यारण्य जो पड़ता है एटा में, 2026 में इसको बनाया गया। एक है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो अलीगढ़ में पड़ता है, ये भी 2026 में बनाया गया। एक है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये बलिया में है, 2026 में इसको बनाया गया है। पहले आप 10 को जानते थे, 3 ये नए ऐड किए गए थे, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं? 13।
बात अगले क्वेश्चन की करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, ये बात आपको बताना है कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए इसमें दिया गया है कि रिहंद नदी, बेतवा नदी, करई नदी या फिर गई नदी। बेतवा नदी ये हो गई केन नदी। देखिए ऑप्शन दोबारा सुनिएगा, रिहंद नदी, बेतवा नदी, गरई नदी या फिर केन नदी। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, ये है हमारा रिहंद नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रिहंद। ये कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र में। ये कहाँ स्थित है, सोनभद्र में ये स्थित है। देखिए एक आता माता टीला बांध, लिखेंगे इसको, नोट करेंगे, माता टीला बांध। माता टीला बांध ये किस नदी पर है, एक बांध आपको बताना है, अरोरा बांध। अरोरा बांध, अरोरा बांध। एक आता है इसमें आ जाता है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। एक आता है गोविंद सागर बांध, कहाँ आता है, गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर, गोविंद सागर बांध। एक आता है इसमें मोहदा बांध, कौन सा है, मोहदा, मोहदा बांध, मोहदा बांध। ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। देखिए बात करेंगे माता टीला बांध की, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये ललितपुर में है। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी है और कहाँ पर है ये, ललितपुर। ये कहाँ स्थित है, ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी पर। बात करेंगे अरोरा बांध, ये कहाँ पर है, गरई नदी पर। ये किस नदी पर है, गरई नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये, मिर्जापुर में। ये कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में ये स्थित है। बात करेंगे परीक्षा, ये भी बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है, किस जगह स्थित है ये, झांसी में। ये कहाँ पर स्थित है, झांसी में ये स्थित है। बात करेंगे गोविंद सागर, ये है शहजाद नदी पर। शहजाद नदी पर, ये कहाँ पर है, ललितपुर। ये भी ललितपुर में। बात करेंगे मोहदा, ये कहाँ पर है, ये है बिरमा नदी पर। बिरमा नदी पर ये पड़ती है हमीरपुर में। बिरमा नदी पर ये है हमीरपुर में। ये कुछ बांध थे जो मैंने आपको बताए, मोस्ट बांध है, आपको इनको सभी को नोट करना है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री निराश्रित, जैसे बोलते हैं हम बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गायों को अपनाने वाले किसानों को प्रति गाय प्रतिदिन कितनी राशि दी जाती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने रुपए दिए जाते हैं, यानी कि जो आवारा गाय फिरती रहती है उनको अगर कोई अपनाता है तो उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। तो वो कितना पैसा देती है, वो प्रति गाय पर प्रतिदिन कितने रुपए देती है, ये बात आपको बतानी है। देखिए कितने रुपए देती है, ये देती है 50 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कितने, 50 रुपए प्रतिदिन ये धनराशि दी जाती है। कुल मिलाकर के 50 गुणा 30 बराबर 1500, 1500 प्रति माह, यानी कि 1500 रुपए प्रति माह धनराशि दी जाएगी अगर कोई इन आवारा गांव को अपने घर इन्हें शरण देता है, यानी कि इन्हें पालता है। और उसको गवर्नमेंट कितने रुपए देगी, 50 रुपए प्रतिदिन, यानी कि महीने के 1500 रुपए दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ये आगरा में, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में और हमें बताना है कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसका आंसर आप हमें जरूर देंगे।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है और आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रैक्टिस सेट कैसा लगे जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।